जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिंदी में कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर के क्रमिक विकास को 5 भागों में बांटा है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिंदी में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिंदी में कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिंदी में तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिंदी में चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिंदी में 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिंदी में से प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहते हैं। प्रथम पीढ़ी का जो समय है वो 1946 से 1956 तक है। इस पीढ़ी में हार्डवेयर के रूप में निर्वात ट्यूब, इंग्लिश में से वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। इस पीढ़ी में सॉफ्टवेयर के रूप में मशीनी भाषा बाइनरी यानी 0-1 स्टोर प्रोग्राम। इस पीढ़ी में मेमोरी के रूप में पंच कार्ड एवं पेपर टेप का उपयोग होता था। इस पीढ़ी में डाटा प्रोसेस करने की गति मिली सेकंड में होती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग वैज्ञानिक और रक्षा अनुप्रयोगों में होता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर विद्युत से चलते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण एनीबैक, ईडीबैक, यूनिबैक 1 आदि हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के गुण दोष: खर्चीला, बड़ा आकार, ऊर्जा की अधिक खपत, त्रुटि की अधिक संभावना। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की पीढ़ी का समय 1956 से 1964 तक। इस पीढ़ी में हार्डवेयर के रूप में ट्रांजिस्टरों का उपयोग होता है। इस पीढ़ी में सॉफ्टवेयर के रूप में उच्च स्तरीय असेंबली भाषा और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में चुंबकीय मेमोरी मैग्नेटिक टेप का उपयोग होने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की गति माइक्रोसेकंड में होती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग होता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं: मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण IBM 1041, यूनिबैक, PDP-8 etc. इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के गुण दोष: खर्चीला, अपेक्षाकृत छोटा, तीव्र। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिंदी में तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। इस पीढ़ी का समय 1964 से 1972 तक है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में हार्डवेयर के स्थान पर इंटीग्रेटेड चिप SSI, MSI का उपयोग होने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में उच्च स्तरीय भाषा का भंडारण, मानकीकरण एवं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में चुंबकीय मेमोरी का उपयोग होने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की स्पीड नैनो सेकंड होती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग सॉफ्टवेयर के रूप में होने लगा। हार्डवेयर व PDP-11 की अलग अलग बिक्री की बोर्ड व मॉनिटर का प्रयोग। इस पीढ़ी के उदाहरण IBM 360 हैं। इस पीढ़ी के गुण दोष: अपेक्षाकृत तीव्र, छोटे और सस्ते, उपयोग में आसान होते हैं। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिंदी में चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। चतुर्थ पीढ़ी का समय 1972 से 1984 तक है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में हार्डवेयर के स्थान पर माइक्रोप्रोसेसर, VLSI, कंप्यूटर नेटवर्क का विकास, पर्सनल कंप्यूटर का विकास। सॉफ्टवेयर: ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूनिक्स और C लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास। सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में गणना करने की गति पिकोसेकंड थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग व्यावसायिक उत्पादन, व्यक्तिगत उपयोग में वृद्धि। इस पीढ़ी की विशेषता: एक साथ कई कार्य करने की क्षमता हो। इस पीढ़ी के उदाहरण IBM PC, Apple PC। इस पीढ़ी के गुण: अपेक्षाकृत सस्ता, तीव्र, क्षमता युक्त, उपयोग में आसान। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिंदी में 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। इस पीढ़ी का समय 1984 से अब तक। इस पीढ़ी के हार्डवेयर VLSI, SLSI,
नोटबुक का विकास हो गया, पाल्मटॉक का विकास हो गया और इंटरनेट का विकास हो गया। सॉफ्टवेयर, इंटरनेट तथा सॉफ्टवेयर पैरेलल प्रोसेसिंग। इस पीढ़ी में ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी, विशाल भंडारण क्षमता। इस पीढ़ी में गणना गति बहुत जल्दी सूक्ष्म समय में। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा मनोरंजन। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषताएं प्लग और प्ले। इस पीढ़ी के उदाहरण IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर आदि। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के गुण अति छोटे, अति तीव्र होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन